नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट 2 जो है वो है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। इस पे मेरा ये दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं, इसके बारे में बताया था। और लामीज थ्योरम को मैंने प्रूव किया था और लामीज थ्योरम के बारे में बताया था और एक अच्छा क्वेश्चन मैंने बच्चों की डिमांड पर किया था। आज इस वीडियो में हम लामीज थ्योरम पर कुछ अच्छे सवाल करेंगे जो आप ध्यान से देखेंगे। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ जाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रही होगी। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन लिया है बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है लेकिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। ये पुस्तकों में से लिया है, आपकी जो बुक्स है उनमें से लिया है। कुछ सवाल सॉल्व हैं, कुछ अनसॉल्व हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। मैं समझा देता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं A to C और B to C, ये दो धागे हैं, स्ट्रिंग, डोरियां हैं। ये खूंटियां हैं A और B। ऊपर ये कोई एक रूफ है, छत मान लो। यहाँ से दो खूंटियां हैं A और B, यहाँ से दो डोरियां लटक रही हैं जो C पे आके मिल जाती है और C पर एक 2000 न्यूटन का भार लटक रहा है। यानी जब ये वजन लटकेगा यहाँ पर तो नीचे आएगा तो ये डोरियां खींचेगी, डोरी में टेंशन होगा, वो टेंशन हमको पता करना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो डोरियां A और C पे लटकी हुई हैं और जहां डोरियां मिलती है वहां एक भार लगा दिया 2000 न्यूटन का। जब ये साम्य अवस्था में होता है पूरा सिस्टम, तो ये जो डोरी है पहली वाली AC, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाती है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में। और जो दूसरी डोरी है BC, वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो बताइए इन डोरियों में टेंशन कितना होगा। अब यहाँ देखिएगा, पॉइंट C जो है इस पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। हमने इसमें टेंशन T1 मान लिया, उसमें टेंशन T2 मान लिया और ये लोड आपको 2000 न्यूटन का दे रखा है। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की। वर्टिकल लोड हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। अच्छा, ये आपको 30 दे रखा है। ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये भी है हॉरिजॉन्टल। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। अगर ये कोण 30 है तो ये कोण भी 30 हो गया। इसी तरह से ये कोण 60 है तो ये कोण भी 60 हो गया। अच्छा, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल ABC, ये अगर दो एंगल 30 और 60 है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक्चुअली हमें जब लामीज थ्योरम लगानी होती है ना, तो प्रत्येक जो फोर्स है उसको छोड़ दो, बाकी दो के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए। जब हम T1 को लेंगे तो हमको T2 और 2000 के बीच का ये एंगल पता होना चाहिए। ये 90 है और 60 है, तो 90 60 150 हो जाएगा। जब T2 निकालेंगे तो T2 अपॉन करेंगे तो ये एंगल पता होना चाहिए, ये वाला। ये 90 है और 30 120 हो जाएगा। और जब हम 2000 न्यूटन का लोड लेंगे तो T1 T2 के बीच का एंगल यानी कि 90 पता होना चाहिए। बस, अब तो बड़ा सिंपल सा है। देखिएगा, सिंस एट C 3 forces T1, T2 and 2000 Newton are in equilibrium. Applying Rame's theorem at C. मैंने हिंदी में लिखा है, चूंकि C पर 3 बल T1, T2 व 2000 न्यूटन साम्य अवस्था में है, अतः इस बिंदु पर लामे की प्रमेय से। लामे की प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी बिंदु पर 3 फोर्स कार्य कर रहे हैं और वो तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो प्रत्येक फोर्स बाकी दो फोर्सेस के बीच की एंगल की साइन का समानुपाती होता है। एवरी फोर्स, each and every force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. तो T1 लिया हमने फोर्स, T1 अपॉन साइन 90 प्लस 60, ये देखिएगा। T2 लिया अपॉन साइन 90 प्लस 30, 2000 लिया अपॉन साइन 90। बस, अब साइन 90 प्लस 60 साइन 150, 90 प्लस 30 साइन 120, साइन 90। अब
साइन 150, साइन 120 तो सब आपको पता ही है, फर्स्ट टाइम में पढ़ चुके हो। तो ये देखिएगा, आप जब T1 निकालेंगे तो एक बार तो इसको इसके बराबर करेंगे, T2 आ जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो T2 आ जाएगा। मतलब T1 इसको इसके बराबर करेंगे तो T1 आ जाएगा, और इसको इसको बराबर करेंगे तो T2 आ जाएगा। अब T1 कैसे निकलेगा? 2000/1, ये साइन 150 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय साइन 150, और साइन 150 1/2 होता है। देखिए, साइन 150 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है। इसी तरह से ये T2 निकालेंगे ना, 2000/1 इंटू साइन 120 गुना हो जाएगा। साइन 120 होता है साइन 180 माइनस 60, यानी कि साइन 60, यानी कि √3/2। सॉल्व किया इसको तो ये आ गया 1000 न्यूटन, और वो आ गया 1000 √3, यानी कि 1732 न्यूटन। इससे सिंपल सवाल कोई नहीं हो सकता, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन वैसे ही है, अभी जो किया था वैसे ही बिल्कुल, थोड़ा एक फर्क है। इस बार क्या है कि ए और बी तो खूंटियां हैं, यानी टैक्स जहाँ ये रस्सियां लटकी हुई है, सी पर एक वजन लटका दिया 300 न्यूटन का। हमें वही ए सी और बी सी में टेंशन पता करना है, लेकिन इस बार एंगल आपको नहीं दिए हैं। आप पिछली बार एंगल्स दे रखे थे, इस बार एंगल्स नहीं दिए। आपको कह दिया ये जो डोरी है ए सी, इसकी लंबाई है 2 मीटर, ये जो डोरी है बी सी, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, और जो दो खूंटियां ना जहाँ डोरियां लटकाई गई हैं, उनके बीच की दूरी है 2.5 मीटर। ऐसे सवाल में सामान्यतः क्या होता है कि जो ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल हो जाता है। नॉर्मली नॉर्मली ये जो त्रिभुज मिलता है ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। नॉर्मली दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि राइट एंगल है या नहीं। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 2.5, और बाकी दो साइड्स की है 2 and 1.5। आप जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर इसके बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए आप, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, 2.5 का स्क्वायर निकालो। 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, मैंने सीधा लिख दिया। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25, 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 6.25 इज इक्वल टू 6.25। ओके, यानी कि बिल्कुल सही है ये। इस ट्रायंगल के अंदर ये मामला फिट बैठ रहा है, और ये तभी होगा जबकि ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे सिंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मीन्स जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है, कर्ण है, तो उसके सामने एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के सामने एंगल 90 होता है, तो ये 90 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे इस एंगल को। अच्छा, आप जानते हैं ना ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल मिलके कितने होते हैं? 180 डिग्री। अगर ये अकेला एंगल 90 हो गया तो ये बाकी दोनों मिलकर 90 होंगे। जैसे मान लो 90, इसको मैंने 30 कह दिया तो 60 हो जाएगा, ये 40 तो 50 हो जाएगा, ये 50 तो वो 40 हो जाएगा, ये 60 तो वो 30 हो जाएगा। तो हमने इसको थीटा मान लिया। वो कितना हो जाएगा? 90 में से थीटा घटा दिया, 90 माइनस थीटा। देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर कोण थीटा, और वो अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा, ये हमने यह लिख दिया था कि ये होने से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एट सी 3 फोर्स लग रहे हैं, T1 T2 और 300 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम, हेंस अप्लाइंग रामीज थ्योरम एट सी। मैं बार बार हिंदी में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था, हिंदी में बोल देता हूँ
क्योंकि सी बिंदु पर 3 बिंदु T1, T2 और 300 न्यूटन साम्य अवस्था में, अतः लामी की प्रमेय लगाने पर पहले लेंगे T1, तो इसमें टेंशन T1, इसमें T2, तो T1 अपॉन साइन दिस एंगल कितना होगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा बराबर T2, ये T2 जब ये लेंगे ना तो एंगल ये लेंगे, ये वाला, ये 90 प्लस थीटा, देखिए एंगल तो 90 है, ये थीटा तो पूरा कितना हो गया 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू ये 300 बटा साइन 90। अब देखिएगा T1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 300 बटा साइन 91 होता है। अब जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू 300। अब आप देखिएगा हम T1 T2 निकाल पाएंगे अगर हमको साइन थीटा कॉस थीटा पता पड़ जाए तो। और साइन थीटा कॉस थीटा पता करना तो बहुत आसान है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, ये थीटा है, ये देखो मैंने वापस इसको ये ट्रायंगल वापस बना दिया, वही ट्रायंगल बनाया मैंने सेम ACB वाला एग्जैक्टली, ये थीटा है, ये 2 है, वो 1.5 है, वो 2.5 है। हमने ये थीटा माना था ना, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूस कर्व, जो एक्यूट एंगल आप कंसिडर करते हो उसके ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो बच गई वो बेस यानी कि आधार। अब बताइए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 1.5 अपॉन 2.5, ये 0.6 आ गया। और cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2 अपॉन 2.5, तो आ जाएगा 0.8। अब ये जो वैल्यू आई है साइन थीटा की 0.6 और cos थीटा की 0.8, ये हमने यहाँ रख दी, कहाँ पे, यहाँ देखिएगा T1 अपॉन साइन थीटा T1 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू T2 अपॉन cos थीटा यानी कि T2 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू 300। अब T1 निकालना है तो 0.6 से 300 गुणा कर देंगे, T2 निकालना है 0.8 को 300 गुणा कर देंगे, इट मींस T1 इज इक्वल टू 180 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 240 न्यूटन। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से जल्दी जल्दी करा रहा हूं, आप अगर इन क्वेश्चंस को ये क्वेश्चंस आपके बुक्स में से लिए गए हैं पर क्वेश्चन लिखाने क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत लगता है। आप देखेंगे ढूंढेंगे अपनी किताबों में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व होंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन में अगर मान लो बुक में आंसर रॉन्ग है तो मैंने सही करके काम किया है, तो आप इन सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैंने, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ ये क्या क्वेश्चन है। देखो ये ABC एक रस्सी है, आपको लग रही होगी तो ये ट्रायंगल बन गया, पर बेसिकली क्या है कि ये जो A और B आप देख रहे हैं ये स्मूथ पुलीज है, चिकनी गिरनियां है, चिकनी गिरनियां है, और इन गिरनियों के बीच की दूरी है 4 मीटर। कितनी है 4 मीटर। मैंने ये देखो लाइन यहाँ डॉटेड की है, देखो ये डॉटेड लाइन है, ये डैश डैश करके ऐसे ऐसे की हुई है, डैश 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 डैश, मतलब कि ओरिजिनली ये लाइन, ये जो आप देख रहे हैं रस्सी ABC, ये बाहर लटक रहा है एग्जैक्टली सेंटर में डी पर, कितना 10 न्यूटन। और ये जो धागा आप देख रहे हैं ये पूरा एक ही धागा ही है, सिंगल थ्रेड है, इधर लटक रहा है 20 न्यूटन और इधर लटक रहा है 20 न्यूटन, बीच में लटक रहा था 10 न्यूटन। दरअसल ये शुरुआत में ये जो धागा देख रहे हैं आप ये बिल्कुल सीधा था, ये सीधा धागा था जो यूं करके ऐसे लटका था, सिंपल धागा था, ये कोई लोड नहीं थे। हमने इधर ये जो पुली है उसके नीचे बाहर लटकाया 20 न्यूटन का, यहाँ लटकाया 20 न्यूटन का, और सेंटर में यानी डी पर बाहर लटकाया हमने 10 न्यूटन का। अब जैसे ही आप पुलिस पर बाहर लटकाएंगे नेचुरली कुछ तो मूवमेंट होगा, तो क्या होगा ये मूवमेंट होने के बाद में थोड़ी देर बाद डोरी सेटल हो गई, और हमको ये पता करना है कि जहां ये 10 न्यूटन का भार लटकाया है डी पर, वो डी पॉइंट कितना नीचे आ जाएगा, हमको ये डी भी पता करना है, ये क्वेश्चन है। पहले तो ये डोरी सीधी थी बिल्कुल जब बाहर नहीं थे,
और जब बाहर लटका है 20 और सेंटर में 10, तो ये कुछ ये डोरी इस प्रकार से डिस्प्लेस हो गई। तो कितना डिस्प्लेस। अच्छा एक और बात, क्योंकि टेंशन हो रहा है, बाहर लटक रहे, तो डोरी ये सीधी रहेगी, इसमें डोरी में सल नहीं पड़ेंगे, डोरी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ये भी स्ट्रेट रहेगी। एक और बात है, क्योंकि वजन अपने एग्जैक्टली सेंटर में लटकाया है। और एक और बात यह है कि ये भी वजन 20 न्यूटन का, वो भी वजन 20 न्यूटन का, डोरी एक ही है। जो डोरी का ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इससे कौन जुड़ा हुआ है, 20 न्यूटन। तो इसमें टेंशन आपके 20 न्यूटन हो गया 20 न्यूटन। इसी तरह से उधर भी जोड़ा है, बाहर जो वहां है वजन 20 न्यूटन। ये डोरी जो है, ये वाली डोरी है सीबी, इसमें भी टेंशन 20 न्यूटन। जितना खींचेगा ना वो इसमें टेंशन हो जाएगा। हम जब इसको बाहर यूं नीचे जाएंगे तो इसमें डोरी में खींचा होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये बाहर इधर है ना, तो इसमें रिएक्शन ऊपर होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, ये तरीका होता है। सिमिलरली ये नीचे है ना ऐसे, तो ये ऊपर की ओर होगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ ऐसे। तो इसमें भी वजन कितना होगा, 20 न्यूटन। और ये तो आपको 10 लग ही रहा है। अब बताइए, जब कुछ ये स्थिर हो गई, साम्य अवस्था में हो गई, तो बी पॉइंट पर कितने फोर्स कार्य कर रहे हैं, 3, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। लेकिन ये सिमेट्री है, जितना वजन इधर है उतना इधर है, दोनों बराबर है ना ये। तो और ये दूरियां बराबर है, नेचुरली क्या होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे ड्यू टू सिमेट्री। अब मैं इस क्वेश्चन को दो प्रकार से करूंगा, एक तो लामिस की थ्योरम से, एक मैं करूंगा सिंपल सिग्मा वी बराबर 0 से। अब देखिएगा, बी पॉइंट पर जो 3 फोर्स लग रहे हैं, 20, 20, 10, इसको मैंने यहाँ तो किया है, 20, 20, 10, और ये एंगल मैंने थीटा मान लिया था ड्यू टू सिमेट्री। ये एंगल बराबर होंगे दोनों, ठीक है। अच्छा एक और बात, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना बी डी कितना होगा, यानी कि ये कितना होगा। हमने इसको x मान लिया, लेट इट इज x, लिखा ना, लेट x। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ये वाला बिल्कुल है साहब, ये 2 है, ये x है, यानी बेस तो है 2, परपेंडिकुलर है x, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वही होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, पर हमें इस ट्राइंगल से मतलब है, इस वाला ट्राइंगल से। वैसे होगा ये भी उतना ही, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये देखिएगा, ये 2 था, ये 2, ये x, और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंगल थीटा। अब देखिए, हमारे पास में साम्य, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था साम्य अवस्था की शर्तें, सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा वी बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0। यहाँ सिग्मा वी बराबर 0 लगाएंगे, यानी कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये फोर्स भी लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, वो फोर्स उधर लग रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को आएगा। ये एंगल भी थीटा, वो एंगल थीटा, दोनों कंपोनेंट ऐसे ही बराबर हो रहे हैं, तो अपन अननोन कैसे निकालेंगे, हमको तो अननोन निकालना पड़ेगा ना। तो हमने सिग्मा वी बराबर 0 लिया। सिग्मा वी का मतलब ये जो फोर्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला फोर्स, इसका ये कंपोनेंट, ये वाला, और जिस दिशा से एंगल दिया होता है उसमें कॉस आता है, हमेशा ध्यान देना। अगर ये 20 है तो ये कंपोनेंट होगा 20 cos थीटा, क्योंकि इस साइड से एंगल थीटा बनता है। इसी तरह से ये 20 है, इसका एंगल है थीटा, ये होगा 20 cos थीटा। तो 20 cos थीटा, 20 cos थीटा, ये अपवर्ड, देखो ये भी ऊपर है ना, इसका कंपोनेंट इधर होगा, ये भी ऊपर है, कंपोनेंट इधर होगा, दोनों ऊपर की ओर है। और ये अकेला 10 है नीचे, तो इजिकल टू 10 हो जाएगा, इजिकल टू 10, ये नीचे है, ये दोनों ऊपर और ये नीचे, और ये बैलेंस कर जाएंगे। तो 40 cos 20, 40 cos थीटा इजिकल टू 10, तो cos थीटा इजिकल टू 1/4, 10/40 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 0.25, तो cos थीटा 0.25 आ गया।
अब जरा देखिए यहाँ इस ट्रायंगल में व्हाट इज कॉस थीटा। अगर थीटा इसको कहा जो कि है, इसको थीटा माना मैंने, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि x बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ये 0.25 स्क्वायरिंग बोथ द साइड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0625 आएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ये 0.0625 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू करेंगे 0.0625 तो 0.25 आएगा। इसको इधर लाएंगे तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब 1 एक्स स्क्वायर और माइनस करेंगे 0.0625 तो 0.9375 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें इसका भाग लगा दिया, इतना आ गया, इसका रूट किया तो 0.5164 मीटर आंसर आ गया। आगे आंसर आपका, ये एक बुक का सवाल है, मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से किया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं लामीज से कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो सेकंड मेथड वही क्वेश्चन है जो अभी बताया मैंने आपको, जस्ट बताया था आपको थोड़ी देर पहले। ये 20 अच्छा ये दोनों एंगल थीटा थीटा है तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा एंगल होता है 180, ये था थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये भी 180 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 180 है। तो देखो ये एंगल भी 180 माइनस थीटा, वो एंगल भी 180 माइनस थीटा, ये 20 ये 20 ये 10, अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट बी। बहुत सिंपल है, दिस 20 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस 20 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 2 थीटा। अभी दोनों तो सेम ही है इसलिए मैंने इसको एक को छोड़ दिया, इससे अपना काम चल जाएगा। 20 साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 10 अपॉन साइन 2 क्या होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ा आपने 2 साइन ए कॉस है, तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये आ जाएगा 22 सा 40 कॉस थीटा इज इक्वल टू 10, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये वही चीज आ गई जो हमारे पहले आई थी, देखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, बाकी काम वही है जो पहले था, सेम आ गया ना वो। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का, मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, ये सवाल सब आप समझ के कर लेंगे ना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कितना ही मुश्किल सवाल आ जाओ कर लेंगे। देखिए सिस्टम, ये भी एग्जाम आपके, ये भी आपके बुक का सवाल ही है। ये देखो बी और सी जो है वो स्मूथ पुली यानी चिकनी गिरनियां है, ये है ना यहाँ पे गिरनी है, ये भी गिरनी है। ये बड़ा एक व्हील है, पहिया है जो इस ब्लॉक के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये बड़ा एक मजबूत आधार है, प्लेन है ये। इधर तो ये एक बड़ा भारी एक रोलर रखा हुआ है, उधर उस कोने पे एक पुली बांधी हुई है, और इस पुली से, और ये जो पुली है देखिए, ये एक डोरी बांधी हमने यहाँ से, ये जो गोला है ना बड़ा भारी जिसका वजन है 100 न्यूटन, इसके सेंटर से एक डोरी निकली, और ये जो पुली है गिरनी, इस गिरनी से होती हुई यहाँ गई, यहाँ पे 30 न्यूटन का भार लटका दिया है। ओके अच्छा ये जो गोला है इसके सेंटर से एक डोरी और निकाली हमने, और ऊपर देखो एक गिरनी बंधी हुई है पुली, ये सपोर्ट है, ये जहाँ गुली या पीली सॉरी ये पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ मूव करती है, तो ये धागा इस गिरनी से निकलता हुआ यहाँ नीचे लटका दिया, यहाँ एक वजन लटक रहा है 60 न्यूटन का। आपको सिस्टम समझ में आ गया, और ये एंगल वगैरह सब हमने मान लिए, ये एंगल अल्फा मान लिया मैंने, क्योंकि बगैर एंगल माने हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जो आपसे पूछा गया है कि एंगल अल्फा कितना होगा, पहला तो, दूसरा रिएक्शन आर बिटवीन स्फीयर एंड प्लेन सरफेस क्या होगी। ये जो ये जो समतल है और स्फीयर मतलब ये गोला जो है स्फीयर, ये समतल पर यहाँ टिका हुआ है, इतना सारा वजन यहाँ रखा हुआ, तो कोई नेचुरल कोई रिएक्शन तो होगी ना, कोई प्रतिक्रिया, तो कितनी होगी। तो देखिए अभी देखिए
मैंने वो स्पेयर दिखाया है, उस पर ये 100 न्यूटन का भार लटक रहा है। रिएक्शन आर ये हमको निकालनी है, एंगल अल्फा हमें निकालना है। ये आपको 60 दे रखा है, एक्चुअली सीधे सीधे नहीं दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है। अब देखिए जरा, ये जो डोरी आपको दिख रही है, ये डोरी, इसके नीचे ये 60 का वजन टांग दिया है। तो जो वजन लटका है उतना इस डोरी में टेंशन हो जाएगा। इसको ऐसे कहते हैं अपन, देखो यहाँ 60 है ना, तो इसके ऑपोजिट यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ 60 है तो यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ ऐसे 60 है तो यहाँ पे ऐसे 60 हो जाएगा। और यहाँ 60 है तो ये ऐसे 60 हो जाएगा। ये सब इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन। ये 30 है, देखिए ये नीचे लग रहा है ना यहाँ पे, ये एग्जैक्टली ऊपर भी 30 होगा इस पॉइंट पर। यहाँ भी 30 होगा ऑपोजिट, यहाँ भी 30 होगा ऑपोजिट, और यहाँ भी 30 होगा ऑपोजिट। तो जो भार यहाँ लटक रहा है वो इस पूरी डोरी में रहेगा। तो इसमें टेंशन कितना हो गया 30, उसमें कितना हो गया 60। ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिए, ये देखिएगा 30 60, ये कितना है 100, वो आर निकालना है। एक्चुअली आपको लग रहा है ये 4 फोर्स, आपको ये 4 फोर्स लग रहा है, 1 2 3 4, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आर और 100 ये एक ही लाइन में है, इन द सेम लाइन। सेम लाइन में क्या होता है कि दो फोर्सेस या तो ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में ऑपोजिट तो घट जाते हैं। अब ये तो 100 तो नीचे है, वो ऊपर है, तो नेचुरली जो दिशा अलग अलग है। हम ये मान के चलते हैं कि रिएक्शन जो है वो 100 से कम है, हम ऐसा मान लेते हैं, एज्यूमिंग रिएक्शन इज लेस देन 100। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए आर को आप 20 मान लो कुछ समय के लिए 20 है, तो नीचे 100 है, तो नेट क्या हो जाएगा, 100 लग रहा है नीचे, 20 ऊपर, तो कितना बचा, 80 नीचे बचा ना, तो 80 नीचे हो जाएगा। अगर ये 30 होता तो ये 70, नहीं वैसे तो ये 100 लग रहा है, रिएक्शन मान लो 30 है, ये 100 लग रहा है, रिएक्शन मान लो कुछ समय के लिए 30 है मान लो, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, 70 नीचे हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 30 घट जाएंगे, ये ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, तो नीचे वाले को प्लस मान लेते हैं, तो 100 माइनस 30। अब आर तो हमको पता नहीं है, पर अब ये मानते हुए कि आर की वैल्यू 100 से कम है, हम कहेंगे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, कितना, नेट कितना बचेगा, 100 तो नीचे और आर ऊपर, कितना बचेगा 100 माइनस आर। ये देखो मैंने बताया यहाँ पे 100 माइनस आर। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूमिंग आर इज लेस देन 100 न्यूटन। अच्छा, अगर मैं आर को 100 से ज्यादा मान लेता तो उस केस में ज्यादा ये होता कम ही होता, तो फोर्स ऊपर लगता, फिर भाई जैसे ही मान लो 140 है, ये 100 है, तो 40 ऊपर हो जाएगा, वो फिर बैठेगा नहीं। कारण क्या, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो बैलेंस करने के लिए नीचे ही होना चाहिए। तो हमेशा नॉर्मली जो रिएक्शन होती है वो फोर्स से तो कम ही होती है, ऐसा मानते हुए हमने लिखना जरूरी है, एज्यूमिंग आर इज लेस देन 100। अब बताओ ये बात समझ आएगी नहीं आपको, डेफिनेटली आ गई होगी। अब हमारे पास में 4 फोर्स नहीं है, 3 ही है, ये तो 30, ये 60, और ये कितना 100 माइनस आर, आर ऊपर था ना, वो मैंने 100 में से कम कर दिया। अब ये 3 फोर्सेस इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हैं, अप्लाइंग लामीज थ्योरम। अब देखिए एंगल आपको पता है 90 है, ये 90 ऐसे, ये तो 90 है, तो देखो हमें एक्चुअली ये जो 3 फोर्स दिख रहे हैं ना, इनके बीच में एंगल चाहिएगा, तो इन दो के बीच में तो 90 हो गया, इसके और इसके बीच में ये 90 प्लस अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा हो गया, और इन दो के बीच में ये अल्फा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, पूरा है 180, अल्फा कम कर दो, 180 माइनस अल्फा। अब लगाओ लामीज थ्योरम, देखो लिखा ना, अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट ए पर लामीज थ्योरम अप्लाई करने पर ये 30 अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 माइनस आर अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60
अपॉन साइन 90, 30 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, तो साइन 90 प्लस अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 100 माइनस आर, और साइन 180 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू 60 अपॉन 1। तो देखिए एक तो हम इसको इसके बराबर करेंगे, देखो वन लगा ना, वन पहला ये करेंगे, दूसरा इसको, एक्चुअली तीनों बराबर है, एक बार इसको इसके बराबर किया, एक बार इसको इसके बराबर किया, नंबर वन ये है, इसको इसके बराबर कर रहे हैं, ये देखो नंबर फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू 60 इज इक्वल टू 1 इंटू 30, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा 30 अपॉन 60 यानी कि 1/2, और cos अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। अब सेकंड, सेकंड क्या है 100 माइनस आर अपॉन साइन अल्फा, यानी कि 100 माइनस आर अपॉन साइन 60, क्योंकि अल्फा 60 निकल गया है, इज इक्वल टू 60/1, इट मीन्स 100 माइनस आर इज इक्वल टू 60 को गुणा करेंगे साइन 60 से, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का मतलब होता है 0.866, और 0.866 को गुणा करेंगे 60 से तो 51.96 आएगा। ये 100 माइनस आर की वैल्यू आई, आर को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, आर कितना आ जाएगा 100 में से 51.96 घटाएंगे तो 48.03, 51.96 घटाएंगे लगभग ये 48.03 आएगा, इतना आएगा ये। तो ये आर का ये आपके आंसर आ गया, इट इज आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने आपके लिए। अब इस वीडियो का मैं आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूं, यानी मैंने आपको जितने क्वेश्चन ये कराए हैं ना, ये जब कर लेंगे आप तो फिर मुझे आशा है कि कोई सा क्वेश्चन लामी स्वरूप पर आप नहीं अटकेंगे। देखिएगा ये एक रस्सी दिख रही है आपको, 4 भागों में, ए बी बी सी डी डी, ये पूरी एक ही रस्सी है ये। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक नहीं है, 3 रस्सियां हैं, एक तो ए से बी के बीच में, एक ये यहाँ गांठ बंधी हुई है बी पे, एक रस्सी ये वाली है, बीसी पोर्शन है, ये पूरी एक है, ये पूरी एक है, ये जो पुली है ना गिरनी है, इस गिरनी से ये रस्सी निकल रही है जो यहाँ से सी, एक्चुअली ए बी और बीसी के बीच में गांठ है बी पर, और बीसी और सीडीई के बीच में गांठ है सी पर, यहां से रस्सी गई और इस गिरनी से निकल गई यहाँ, और यहाँ नीचे एक भार लटका था 1000 न्यूटन का, करीब 100 किलो होता है, 1000 न्यूटन का वजन लटका दिया, एक ट्रॉली है यहाँ पे, ई पे ट्रॉली है, भार लटका दिया। अब चूंकि ये एक ही डोरी है इसलिए हम कहेंगे, हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि जो बी पॉइंट है वहां पर W1 भार लटकाया गया, और जो सी पॉइंट दिख रहा है आपको वहां पे W2 भार है, दोनों अननोन है, ध्यान रखना। और ये बीसी पोर्शन ये कहा गया हॉरिजॉन्टल है, एक्चुअली आप जो किताब देखेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 बुक्स है आपके कोर्स की बुक्स है, किताब में क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि 2 खूंटियां हैं, एक खूंटी ए है, सॉरी एक खूंटी है और एक गिरनी है, खूंटी से एक डोरी ए बी लटकाए, और उस डोरी का एक भाग बीसी हॉरिजॉन्टल है, जहां सी पर एक डोरी लटका के गिरनी से लेते हुए आखिर में 1000 न्यूटन लटका दिया गया है, बीसी पोर्शन हॉरिजॉन्टल है, बाकी दोनों पोर्शन तिरछे हैं, ए बी भी तिरछा है, सी डी भी तिरछा है, बी और सी पर वजन W1 W2 लटकाए हुए हैं, और पहली डोरी और हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो बीसी इसके बीच में एंगल दे रखा है 120 डिग्री, और बीसी और सीडी के बीच में एंगल 150 दे रखा है, ये सब कुछ आपको दे रखा क्वेश्चन में, ऑल आर गिवन इन क्वेश्चंस। आपसे कहा गया है 3 जो भागी डोरियों के, एक तो एबी, एक बीसी और एक सीडी, इनमें टेंशन पता करो, फाइंड टेंशन इन ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। हमने ये टेंशन तो T1 मान लिया, देखिए बात है, जब वजन लटक रहा है तो टेंशन ऊपर जाएगा ना, और जब यूं खींचेगा तो टेंशन उधर होगा, तो यहाँ इधर होगा तो वहां इधर होगा, और यहाँ इधर है तो वहां इधर होगा। ये आपको, ये जो मैंने रेड मार्क रखे ना T1 T2 वगैरह, ये सब क्वेश्चन में दिए हुए नहीं, हमने अपनी ओर से माने हुए हैं, और जो ब्लू पेन से सब दिख रहा है आपको वो सब दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर।
T3 तो देखो निकल गया, कैसे? अरे भाई ये एक ही डोरी है, जितना वजन लटक रहा है ना उतना ही टेंशन इसमें हो जाएगा। अगर मैं इसको मैं शो करूं, ये 1000 न्यूटन नीचे दिया, 1000 न्यूटन ऊपर लगाना पड़ेगा ऐसे बैलेंस करने के लिए। लगाना नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ 1000 न्यूटन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 1000 न्यूटन ऐसे हो जाएगा। और यहाँ ये T3 है, तो ये चूंकि एक ही डोरी है ना, तो T3 इज इक्वल टू ये 1000 न्यूटन। ये तो आंसर आ गया। धागों ABBCCD में तनाव ज्ञात करना है, यानी कि T1 T2 T3 पता करना है और W1 W2 भी पता करना है। अब एट सी, मैंने पहले सी लिया। अब देखिए ध्यान से, हमें लामी की थ्योरम को 2 बार अप्लाई कराना है। वी हैव टू अप्लाई लामी थ्योरम 2 टाइम्स, एक बार एट सी, एक बार एट बी। सी पर 3 फोर्स कौन से लग रहे हैं? सी पर T3 T2 W2, और बी पर कौन लग रहे हैं? T2 T1 W1। पहले मैंने सी क्यों लिया? क्यों ये T3 हमको पता है 1000 न्यूटन। एट सी लेंगे तो ये T2 वागनी हुआ, ये W2 वागनी हुआ, वो T3 वागनी हुआ जो कि 1000 है। देखो ये T3 इक्वल टू 1000 न्यूटन। कैसे? मैंने पूरा समझा दिया आपको, एक ही डोरी है। अब देखो, अगर इसको आगे बढ़ाऊं मैं, ये एंगल 150 है, ये 30 वागनी हुआ, 30। आपको लामी थ्योरम पे लगानी है तो 3 फोर्स जो लग रहे हैं उनमें से प्रत्येक 2 के बीच के एंगल आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके इसके बीच में एंगल 90 है, ये 30 है तो ये 150 है, और ये 30 है तो 90 प्लस 30 120 है। अब देखिएगा, अप्लाइंग Lami's theorem at C because these 3 forces acting at C and are in equilibrium। तो देखिए W2 ये लिया मैंने, W2 ये वाला, ये लेंगे, इसको छुपा दो, एंगल आएगा sin 150 इज इक्वल टू T2, ये देखो ये T2 है, इसको छुपा दो, sin 120 इज इक्वल टू ये 1000 अपॉन sin 90। अब W2 वो sin 150 जो होता है वो sin 180 माइनस 30 यानी sin 30 यानी 1/2 होता है, अपॉन 1/2। T2 अपॉन sin 120 sin 180 माइनस 60 यानी कि sin 60 यानी कि √3/2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1, sin 91 होता है। सॉल्व करेंगे ना, तो W2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1/2 एंड T2 इज इक्वल टू 1000 इंटू √3/2। W2 आपको मिल जाएगा 500 न्यूटन और T2 मिल जाएगा 500 √3 यानी कि 866 न्यूटन मिल गया। अब आपको W2 और T2 पता है, आपको T2 पता पड़ गया, W2 पता पड़ गया, T3 पहले पता कर चुके थे, अब केवल ये T1 और W1 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लामी थ्योरम लगाएंगे, इस पॉइंट पर बी पर। तो 3 फोर्स कौन से होंगे? ये T2, देखो वहां T2 यू था, यहाँ T2 यू होगा, ये ध्यान रखना। वो उस जॉइंट पे था, ये इस जॉइंट पर है। तो T2 T1 और W1, T2 T1 और W1। अब देखिएगा, सब अंडा खुला है। हाँ, ये T2। अब देखिएगा कैसे लगाएंगे अप्लाई लामी थ्योरम। T1 अपॉन sin 90 इज इक्वल टू W1 अपॉन sin 120, एक्चुअली एंगल 60 डिग्री है, वो 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू T2 अपॉन sin 90 प्लस 60 150। T1 अपॉन sin 91 होता है, W1 अपॉन sin 120, sin 180 माइनस 60 sin 60 √3/2 होता है, T2 अपॉन sin 150 1/2 होता है। अब हमको T1 और W1 निकालना है। T2 पता है, ये देखो T2 हम निकाल चुके हैं, अभी हम T2 निकाल चुके हैं, ये देखिएगा T2 1000√3/2 यानी कि 500√3। T2 हमारा निकल चुका है, ये मैंने लिख दिया है 500√3। अब आप
एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो T1 आ जाएगा। T1 अपॉन 1 तो T1 ही होता है ना, ये sin 91 होता है। और इसको इसके बराबर करेंगे तो W1 आ जाएगा। तो T1 कितना आ जाएगा, 500√3 बटा 1/2, यानी कि 1000√3, यानी कि 1732 न्यूटन। और W1 कितना आ जाएगा, ये 1000√3 इंटू √3/2, 1000 इंटू 3, 3000 बड़ा तो 1500 न्यूटन। इस तरह से हमने पांचों आंसर निकाल दिए, T1, T2, T3, W1, ऑल आर कैलकुलेटेड नाउ। आप अगर इस क्वेश्चन को वापस करेंगे, ये आपकी किताबों में से सवाल एक है सारे, कोई सवाल किसी बार का नहीं है, लेकिन ध्यान रखते हुए कोई गलती नहीं हो। मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस बहुत करेंगे तब होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।